हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल ड्रीम सक्सेस। आज इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एएलपी के फिजिक्स के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स क्या है? फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है, ठीक है ना। और ऑप्शन में ये भी दे सकता है, फोर्स बराबर क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का यूनिट होता है केजी, एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये भी दिया हुआ हो सकता है। फोर्स का यूनिट डाइन भी होता है, वो सीजीएस यूनिट होता है, ये ऐसा यूनिट है। तो इसका राइट आंसर क्या है? न्यूटन, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम? वैक्यूम में स्पीड का लाइट क्या है? तो वो 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड इन ओम? ओम में किसको मेजर किया जाता है? उसका साइन ये होता है, सिंबल ये होता है। तो रेजिस्टेंस को हम लोग ओम में मेजर करते हैं। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है कि द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी टू रेसिस्ट चेंजेस इट्स स्टेट ऑफ मोशन इज कॉल्ड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया, या न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ ये है ना कि अगर बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, जब तक तुम एक्सटर्नल फोर्स ना लगाओ, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इनर्शिया। द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी टू रेसिस्ट चेंज टू इट्स स्टेट ऑफ मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। v माइनस यू बाई टी, v माइनस यू बाई टी। तो ये तो वेलोसिटी में चेंज को ही दिखा रहा है ना, v बाद में u पहले, तो चेंज क्या होगा? v माइनस यू। अगर 10 मीटर पर सेकंड से तुम अभी चल रहे हो, पहले 5 था, तो चेंज कितना होगा? 10 माइनस 5, तो ये चेंज हो गया। पर यूनिट टाइम रेट क्या हुआ है? पर यूनिट टाइम है ना, तो इसको एक्सेलरेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्केलर क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी किसको बोलते हैं? वेक्टर किसको बोलते हैं? स्केलर उस क्वांटिटी को बोलते हैं जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। वेक्टर उसको बोलते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होता है, ठीक है। तो जैसे वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों है। एक्सेलरेशन भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों, तो वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट, फोर्स क्या है? फोर्स में हम लोग मैग्नीट्यूड भी लगाते हैं, किसी डायरेक्शन में लगाते हैं, तो वो भी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड है, स्पीड के पास सिर्फ क्या है? मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो इसका राइट आंसर डी स्पीड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट एम्पियर होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिवाइस यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इज? इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं? अमीटर बोलते हैं। वोल्ट मीटर से वोल्टेज मापते हैं, अमीटर से एम्पियर मापते हैं, ओम मीटर से शायद रेजिस्टेंस मापते हैं। गैल्वेनोमीटर इलेक्ट्रिक करंट और वोल्टेज दोनों के लिए, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चेंज इन मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, मोमेंटम में चेंज को बोल रहा है, एम वी माइनस एम यू। ये क्या होता है? फोर्स होता है, सॉरी इम्पल्स होता है, फोर्स नहीं होता, इम्पल्स होता है। सॉरी इम्पल्स। चेंज इन मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू इम्पल्स। इम्पल्स बराबर चेंज इन मोमेंटम, इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। और अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? वो फोर्स हो जाता है, ठीक है ना, वो फोर्स हो जाता है। तो यहाँ पर दो चीज़ याद रखिए कि अगर सिर्फ चेंज इन मोमेंटम पूछे तो इम्पल्स, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पूछे तो फोर्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स उसको बोलते हैं जो फोर्स लगाए बिना बॉडी के टच में। जैसे फ्रिक्शन है, तो फ्रिक्शन दो बॉडी टच रहता है तभी लगता है फ्रिक्शन। टेंशन जैसे ही बॉडी है, इसमें रस्सी बांध के खींच रहे हैं, टेंशन लग रहा है तो इसमें कॉन्टैक्ट फोर्स लग रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, दो बॉडी के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। जैसे
ये लैंड है, यहाँ पर कोई बॉडी है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है बिना टच का। नॉर्मल फोर्स ये बॉडी का सतह और यहाँ पर एक बॉडी रखा हुआ, ज़मीन के सतह पर बॉडी रखा हुआ, ये नॉर्मल फोर्स लग रहा है। तो ये क्या है, ये कांटेक्ट है। तो नॉन कांटेक्ट फोर्स यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा, नॉन कांटेक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है। इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन इज, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो एक्सेलरेशन 0 होगा। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आता है v माइनस यू बाई टी। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है, पहले भी मान लेते हैं कि v के है और इनिशियल भी के है, कांस्टेंट है तो मतलब फिक्स वैल्यू है, तो के माइनस क्या हो जाएगा कि 0, तो ये 0 हो जाएगा। नेक्स्ट है एनर्जी स्टोर्ड इन ए स्ट्रेस्ड स्प्रिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और अगर किसी बॉडी को किसी हाइट पे रख देंगे, किसी एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पे रख देंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी उसमें रहेगा। मोशन के कारण काइनेटिक एनर्जी। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूनिट ऑफ वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल। ठीक है, पावर वाट का, न्यूटन फोर्स का, ठीक है, पास्कल प्रेशर का, तो राइट आंसर जूल। साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। साउंड को ट्रेवल करने के लिए एक मीडियम चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी वैक्यूम। नेक्स्ट है व्हाट इज द सोर्स ऑफ सन्स एनर्जी। सन्स एनर्जी का सोर्स क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन, नॉट फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, एनर्जी निकलता है तो उसमें क्या बोलते हैं, फ्यूजन। अगर लगेगा तो फिजन होगा ना, तो फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन। द फोर्स डेट अपोजेज द रिलेटिव मोशन टू सरफेस, उसको हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शन। अगर इस बॉडी पर रखा हुआ अगर फोर्स तुम लगाएगा तो एक फोर्स आपको अगेंस्ट लगेगा फोर्स के, तो कौन सा फोर्स होता है, फ्रिक्शन फोर्स ही होता है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, नेक्स्ट है द मिरर यूज एज ए रियर व्यू मिरर इन व्हीकल इज कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर हम लोग रियर व्यू मिरर यूज करते हैं व्हीकल में। कौन सा मिरर, कन्वेक्स मिरर। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। लाइट का कौन सा प्रॉपर्टी नहीं है, इट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ठीक है, इट कैन बी रिफ्लेक्टेड, ये भी ठीक है। इट कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, वैक्यूम के में भी ट्रेवल करता है। इट रिक्वायर्स ए मीडियम टू ट्रेवल, ये गलत है, ये क्या है, गलत है। तो राइट मतलब डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट द टाइम टेकन बाय लाइट टू ट्रेवल फ्रॉम सन टू अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली, कितना टाइम लगता है, तो ये लगता है आपको 8 मिनट। ठीक है, सन से अर्थ पे आने में लाइट को कितना मिनट लगता है, 8 मिनट। व्हेन द स्पीड ऑफ कार इज डबल, काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो जाएगा। कैसे, पहले हाफ एम वी स्क्वायर था, अब हो गया हाफ एम 2 वी स्क्वायर, तो हाफ एम वी स्क्वायर और ये 2 और 4 हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी का 4 टाइम्स नहीं हो गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिकम्स 4 टाइम्स, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, द यूनिट ऑफ पावर इज वाट, जूल। एनर्जी का फोर्स न्यूटन, प्रेशर पास्कल। द स्पीड ऑफ साउंड इज हाईएस्ट इन, वो सॉलिड में होगा। ठीक ना, किसमें होगा, सॉलिड में। साउंड का सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, याद रखना है। वैक्यूम में साउंड ट्रेवल नहीं करता है, क्योंकि साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ता है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन ए सर्किट इज मेजर्ड यूजिंग वोल्टमीटर। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट में पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज होता है, चेंज इन पोटेंशियल वोल्टेज। तो वोल्टेज को हम लोग किससे मापते हैं, वोल्टमीटर से। ठीक है, करंट को मीटर से। तो राइट आंसर वोल्टमीटर तो है, हम देख सकते हैं बी। नेक्स्ट हो जाएगा आपका कि if two objects of a different masses are dropped from the same height in a vacuum they will fall at the same rate. Yes, अगर वैक्यूम में किसी भी कोई 2 ऑब्जेक्ट को
कोई भी कितना भी ऑब्जेक्ट, एक पत्ता या हाथी के पे को सेम रेट से गिरेगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बी, वैक्यूम में सेम टाइम लगेगा, क्योंकि जो फार्मूला है H बराबर UT प्लस हाफ GT स्क्वायर मास इंडिपेंडेंट है, मास कहीं दिख रहा है तो वो मास इंडिपेंडेंट है, तो मास कितना भी हो सेम टाइम पे गिरेगा। नेक्स्ट है कि फॉल एट द सेम रेट। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का वो होता है वर्क, ठीक ना, F क्रॉस S। विच ऑफ द फ्लोइंग डिवाइस कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। आपका ऑप्शन है ट्रांसफार्मर, मोटर, जनरेटर, बैटरी। तो राइट आंसर मोटर होगा। मोटर में हम लोग क्या देते हैं, ये आपका मोटर है, इसमें हम लोग पावर देते हैं इलेक्ट्रिसिटी, तो ये घूमता है। और जैसे फैन हो गया, फैन एग्जांपल क्या है इलेक्ट्रिकल से, तो मैकेनिकल एनर्जी का एग्जांपल है। द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू कंपोनेंट्स कलर इज कॉल्ड। ऑप्शन है आपके पास रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन, डिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन। तो इसका राइट आंसर क्या है डिस्पर्सन, ठीक है। नेक्स्ट, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि अगर बॉडी रुका हुआ है तो रुका हुआ ही रहेगा जब तक आप एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे। अगर बॉडी मूव कर रहा है तो मूव करते रहेगा जब तक आप एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे। ये ट्रांसफार्मर का यूज क्या यूज होता है, तो वो यूज होता है आपको वोल्टेज को बढ़ाने और घटाने में, ठीक है। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी। द डिवाइस यूज टू डिटेक्ट इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट इज कॉल्ड अमीटर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बी, सॉरी गैल्वेनोमीटर, यस सॉरी। द डिवाइस यूज टू डिटेक्ट इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट, हम लोग गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं। डिटेक्शन के लिए हम लोग गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं, ओके। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। तो ये 30 क्वेश्चन RRB LP के फिजिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है।